भारत सरकार ने खवातीन पर एक और करम फरमाई की है। अब जो खवातीन हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकी थी और उनके महरम का सिलेक्शन हो गया है, ऐसी खवातीन हज पर जाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें पूरे देश की खवातीन हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, पूरे देश की जो खवातीन हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए दिल्ली हज कमेटी के CEO अशफाक आरफी साहब मौजूद हैं। आरफी साहब, ये 500 सीटें निकाली गई हैं, कैसे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हुकूमत हिंद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी हालिया दिनों में यानी कल से पहले परसों जो कुछ सर्कुलर्स आए हैं, उसमें एक सर्कुलर के तहत गवर्नमेंट ने 500 हज कोटा, हज सीटें ऐसी रखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं, और वो उन ख़वातीन के लिए है महरम कैटेगरी। ये महरम कैटेगरी कहलाती है। महरम कैटेगरी में ऐसी ख़वातीन या ऐसे अफराद जो अपने स्पाउस को, अपनी खातून को, अपनी शरीक हयात को या अपनी माँ को या अपनी बहन को, इस तरह के जो केसेस जो महरम केस होते हैं उनको हज पर ले जाना चाहते थे, लेकिन जब हज के लिए अप्लाई हो रहा था उस वक्त बर वक्त किसी वजह से वो कोई भी माजूरी या कोई मजबूरी थी या उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, पासपोर्ट बना हुआ नहीं था, किसी भी वजह से अगर वो बर वक्त अप्लाई नहीं कर सके तो उसके लिए हमेशा गवर्नमेंट एक कैटेगरी रखती है महरम कैटेगरी की, जिसमें 500 सीटें मखसूस की जाती हैं। वो 500 सीटें सिर्फ उन ख़वातीन के लिए हैं जो अपने महरम के साथ हज पर जाना चाहती हैं, और उसमें जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों, तमाम रियासतों की ख़वातीन हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल और लद्दाख और दूसरे तमाम जो स्टेट्स हैं उनकी ख़वातीन उसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके एप्लीकेशन देने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर तक उसकी डेडलाइन है। तो ऐसी ख़वातीन जो इस साल हज पर जाना चाह रही हैं और उनके शौहर जा रहे हैं, उनके यानी कि वालिदैन जा रहे हैं और वो अब उस ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, वो अब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक वजाहत ये है कि ऐसा ग्रुप, ऐसा कवर जिसमें 5 लोग पहले से मौजूद हैं, उस कवर में किसी छठे का, चाहे वो महरम खातून ही क्यों न हो, उनका अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कवर की तादाद 5 से कम होनी चाहिए। जो ख़वातीन पहले भी हज कर चुकी हैं या फिर हज कमेटी के ज़रिए से सऊदी अरब जा चुकी हैं या प्राइवेट जा चुकी हैं, क्या उनके लिए भी ये दोबारा हज पर जाने का मौका हो सकता है? ये एक बहुत ही मुनासिब और बरवक्त एक इस्तिफसार है, सवाल है जो आपने इस वक्त क्रिएट किया है। ऐसी खातून जिन्होंने किसी भी तौर पर इससे पहले हज का फरीज़ा अदा कर चुकी हैं, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मजाज नहीं है। उनको अप्लाई करने पर उनके जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि भारत सरकार की तरफ से बगैर महरम के 4 के ग्रुप में 45 साल की जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया था। अब ये नया ऑप्शन आया है, तो इसमें क्या शराइत हैं या इनके साथ कोई रियायत जो है, किसी तरह की और रियायत है उनके साथ? नहीं, जो बगैर महरम खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, बगैर महरम खातून का जो प्रोविज़न है वो एक अलग प्रोविज़न है। जो इब्तदाई तौर पर हज के लिए दरख्वास्तें मतलूब थीं, उन दरख्वास्तों में ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र यानी 45 साल से ज़्यादा है, तो वो हज पर बग़ैर महरम के जा सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की एक बड़ी तादाद हर साल बसाल उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और इस साल भी जो हमारे यहाँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी से जो ख़वातीन हैं उनकी 21 है तादाद, यानी 21 ऐसी ख़वातीन हैं जो 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की हैं और बग़ैर महरम के हज पे जा रही हैं। इसी तरह से जो 65 साल से ज़्यादा की खातून हैं वो भी जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए किसी महरम का होना ज़रूरी है। तो वो एक अलग कैटेगरी है। और ये बग़ैर महरम के कैटेगरी के अलावा यानी महरम कैटेगरी है कि जिनके महरम जा रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकी हैं। तो ये एक एडिशनल यानी कि रियायत है खातून के लिए कि वो अब अपनी दरख्वास्त हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेब पोर्टल पर जमा करा सकती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनके लोग दिल्ली से सऊदी अरब हज पर रवाना होते हैं, तो कौन कौन से स्टेट हैं जिन पर रवाना हो सकते हैं? क्या कोई एम्बार्केशन पॉइंट
जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे जो स्टेट्स हैं उनके लिए अभी भी ये खुला हुआ है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख वगैरह जितनी भी रियासतें हैं हमारी, पूरे ऑल ओवर इंडिया की तमाम तर रियासतें, उनके लिए ये ऑप्शन अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने चंद बरसों पहले ये एक रियायत दी है तमाम आज़मीन को कि वो चाहे किसी भी स्टेट से, किसी भी रियासत से, किसी भी रियासत के हज कोटे में अप्लाई कर रहे हों, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर जो हज एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, वो कहीं से भी अपनी परवाज़ हज के लिए ले सकते हैं। लिहाजा जब ये सहूलत मौजूदा हुकूमत ने फराहम की अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुस्तानी आज़मीन को, तब से दिल्ली में दीगर रियासतों के, यानी दिल्ली एक ऐसा एम्बार्केशन पॉइंट है जो नॉर्थ इंडिया का यानी शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हज एम्बार्केशन पॉइंट है। हम देखते हैं कि बहुत जगहों पर एयरफेयर ज़्यादा होता है, श्रीनगर में एयरफेयर ज़्यादा होता है और जो दूर दराज के इलाके में एयरफेयर ज़्यादा होता है, तो दिल्ली तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। देखिए, जहाँ तक एयरफेयर का सवाल है, एयरफेयर का इन्हिसार यानी एयरफेयर जो डिपेंड करता है वो उस एम्बार्केशन पॉइंट, वहाँ का जो हवाई अड्डा है उसकी कैटेगरी पर मुनहसर होता है। चूँकि दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो यानी टॉप कैटेगरी में आता है, तो दिल्ली से जो एयरफेयर है वो निस्बतन बाज़ रियासतों से कम है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो कैटेगरी ए में आता है, और यहाँ से जो परवाज़ें जाती हैं जद्दा के लिए, उसके हज के, चूँकि हज की जो फ़्लाइटें होती हैं वो चार्टर्ड फ़्लाइट होती है। लिहाजा दिल्ली से मसलन गया के मुकाबले में, कोलकाता के मुकाबले में, या इसी तरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर के मुकाबले में यहाँ का एयरफेयर कम है। तो जब से मौजूदा हुकूमत ने ये रियायत दी है, तब से दिल्ली से प्रवास लेने वालों की तादाद में हमेशा इजाफा होता रहता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे आज़मीन किराम हैं, बिहार के आज़मीन किराम, कोलकाता के बाज़ ऐसे भी आज़मीन किराम हैं जो दिल्ली में मुकीम हैं, और बहुत से बड़ी तादाद ऐसी है जो दिल्ली में मुकीम नहीं भी हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत ने ये सहूलत दी है तो दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं। दिल्ली से हमेशा 6 रियासतों, दिल्ली के अलावा 6 रियासतों की फ़्लाइटें हमेशा से गई हैं। पूरा जो मगरबी उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है और हिमाचल है और यानी कि राजस्थान है और जम्मू कश्मीर के भी लोग यहाँ से जाते रहे। अब चूँकि ये सहूलत दे दी गई है तो 1 दर्जन या उससे ज़ायद रियासतों के अफराद और आज़मीन किराम दिल्ली से परवाज़ें लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए 500 जो स्पेशल कैटेगरी के तहत ख़वातीन के लिए सीटें हैं कि वो अगर उनके महरम का सिलेक्शन हो चुका है तो वो फिर 31 अक्टूबर तक वो अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ जो हज का प्रोसेस है वो चल रहा है, बहुत सारी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, और जो पैसे जमा करने की नकद अदायगी और जो पेशगी रकम अदा करने की जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, तो उस पर जो है नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ख़वातीन के लिए एक बड़ा मौका है कि वो अपने महरम के साथ 500 ख़वातीन, उनके लिए अलग मौका है कि वो सऊदी अरब के लिए हज पर जाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।